से मिल रही है, जहां के सांसद ने झारखंड में भी नाम वाले फरमान की जरूरत की बात कह दी है। बीजेपी के सहयोगी दल एजेएसयू के सांसद ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होना चाहिए और झारखंड में भी ऐसे ही आदेश की जरूरत है। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान कई तरह की घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि शिव भक्तों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नेम प्लेट का जो ये मुद्दा है वो सिर्फ अब उत्तर प्रदेश का नहीं रह गया है, बल्कि अलग अलग राज्यों से इस तरह की मांग उठ रही है। पहले मध्य प्रदेश से ऐसी खबर आई और अब देखिए झारखंड से भी ये खबर सामने आ रही है, जहां के सांसद ने झारखंड में भी नाम वाले फरमान की जरूरत की बात कह दी है। एनडीए के घटक दल और बीजेपी के सहयोगी चंद्र प्रकाश चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। ऑल पार्टी बैठक में संसद सत्र से जुड़े बैठक में शामिल होने आए थे। चौधरी साहब, बैठक में क्या चर्चा हुई और एक मांग की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से कि कांवड़ यात्रा पे जो फैसला है वो गलत है, उसे वापस लिया जाना चाहिए। आप सहयोगी दल हैं बीजेपी के, योगी सरकार के फैसले को कैसे देखें? यूपी में खास करके जो कांवड़ यात्रा होता है तो उसमें लोगों को अपना आइडेंटिफाई, लोग चूँकि रास्ते में कई घटनाएँ घटती है और कई अपराधी लोग भी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो इसलिए उन यात्रियों को सुरक्षा के लिए जो भी दुकानदार हैं, जो भी लोग हैं, वो आइडेंटिफाई रहें ताकि किसी भी प्रकार का घटना हो तो उसकी जानकारी लोगों को मिल सके। और इस पर यदि किन्हीं को आपत्ति है तो उनसे हम यही कहेंगे कि भाई घटना घटने के बाद फिर वही लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों पर नाम लिखने के फैसले का बीजेपी के सहयोगी दलों ने ही विरोध शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और महाराष्ट्र से एनसीपी अजित गुट ने फैसले का विरोध करते हुए फैसला वापस लेने की मांग की है। इससे पहले जेडीयू और एलजेपी पासवान ने भी इस फैसले का विरोध किया था और अब सरकार के सहयोगी दलों में से कुछ और ऐसे सुर उठ रहे हैं जो कि नेम प्लेट के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है ज़्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है सरकार, वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज़्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर ज़बरदस्ती इस पर प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही है उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा पे इस तरह से पहली बार जो ये इस तरह से जो भी कदम उठाए गए हैं, मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है और यूपी की सरकार ने भी इस मामले में ये जो उन्होंने कदम उठाया है इसको वापस लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा उज्जैन में भी होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग की जा रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी, अखिल भारतीय पुजारी संघ के नेता और अवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज ने मांग की है कि दुकानों के बाहर बोर्ड लगाकर मालिक का नाम लिखा जाना चाहिए। इनकी दलील ये है कि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के आसपास मुस्लिम इलाका है और अधिकतर होटल मुसलमान संचालित करते हैं, जिनमें कई होटल में खाना परोसा जाता है और कई होटल में ठहरने की भी व्यवस्था होती है। इतना ही नहीं, महाकाल मंदिर के मार्ग में कई ठेले और रेडी वाले भी हैं जो फल और दूसरी चीजें बेचते हैं। मांग ये की जा रही है कि दुकानों और ठेलों पर मालिक के नाम लिखे जाने चाहिए, जिससे श्रद्धालु भ्रमित न हो। हालांकि उज्जैन में इस तरह का आदेश 1 साल पहले भी दिया गया था, जिसके बाद कई दुकानों और होटल के मालिकों ने आदेश का पालन किया और कई ने नहीं भी किया। अब प्रशासन इसे सख्ती से लागू करवाने की बात दोहरा रहा है। श्रावण मास हमारा पवित्र मास है। जिस तरीके से इन मुस्लिम समाज के लिए रमजान जो 1 माह के होते हैं वो बड़े पवित्र होते हैं और उनकी पवित्रता के लिए वो सब कुछ करते हैं, तो श्रावण मास में भी भक्त पवित्रता के लिए संकल्प लेता है और वो संकल्प पूरा करता है। इसलिए उसका संकल्प कहीं खंडित ना हो, इसलिए नाम सही पृष्ठानों पे लिखे जाते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होना। हम सनातनी लोग हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 7 करोड़ 10 लाख हिंदू रहते हैं
तो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उनके साथ धोखाबाजी नहीं होना चाहिए, उनके साथ छल नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ जिहादी तत्व के लोग अपने नाम बदलकर भोजनालयों में हिंदू पर तस्वीर लगाकर, देवी देवताओं की तस्वीर लगाकर और होटलों में हिंदुओं को मैनेजर बनाकर बैठा रखा है इन लोगों ने। जब उनके साथ छल होता है, उनका पैसा किसी यूसुफ भाई के खाते में जाता है, तब पता चलता है। तो आप अपनी ईमानदारी बनाकर रखें ना। जितने भी प्रोपाइटर है, मालिक है, रेस्टोरेंट मालिक है, होटल मालिक है, वो अपने मालिक के नाम और नंबर बराबर बोर्ड पर होना चाहिए। ये प्रशासन, उज्जैन प्रशासन, मध्य प्रदेश प्रशासन को इस ओर बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना चाहिए। कुछ होटल संचालकों के खिलाफ हम लोग ने एफआईआर की है, लेकिन अगर होटल संचालक फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी बैठक लेकर के हम लोग उनको एक बार बता चुके हैं, उन्हें काफ़ी समय भी दिया गया है कि वो लोग इस कार्रवाई को कर लें। यदि होटल संचालक उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम होटलों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है कि किस व्यक्ति का होटल है, कहाँ पर उसे किससे शिकायत करनी है, ये जो है सभी जो भी लोग रुकने के लिए आ रहे हैं उनको मालूम रहे। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी धार्मिक स्थलों पर दुकानों के आगे दुकानदार अपना नाम लिखवा रहे हैं। बोधगया में फल का दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने अपने दुकानों के आगे नाम लिखवा दिया है। झारखंड के देवघर में जल चढ़ाने के बाद कांवड़िया बड़ी संख्या में बोधगया मंदिर दर्शन के लिए पहुंचते हैं और यहां पर बोधगया से तस्वीरें आप देखिए, फल की दुकान के आगे सबने नेम प्लेट लगा रखी है। तो वो पहचान के लिए लगाने के लिए बोले हैं, पहचान के लिए लगाने की भाई कौन किस आदमी का ये है दुकान, किसका आदमी को है दुकान, इसका मालिक कौन है, ये है भेदभाव की तो बात नहीं, भेदभाव की बात नहीं। बिहार में क्या होगा ये तो सरकार समझे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश किया है, नेम प्लेट लगाने की बात किया है, तो मेरे समझ से गलत नहीं किया है। आज यहाँ प्रमोद लड्डू है, हम लोग लड्डू खाने वाले, अगर ऐसे ही रहता, नेम प्लेट नहीं लगता तो प्रमोद दुकान में नहीं जाते हैं हम लोग, और जब मालूम होता है कि प्रमोद लड्डू अच्छा है तो वहाँ चले जाते हैं। उसी प्रकार से कामर वाले लोग, अच्छा प्रसादी देने वाले लोग, बढ़िया डीलिंग करने वाले लोग अगर हैं, नाम हो जाता है तो उनको नाम पहचान के लोग जाते हैं। इसलिए नाम लटका देना, नाम प्लेट दिलवा देना, इसको कोई धार्मिकता के सच में से नहीं देखना चाहिए। ये मेरे समझ से ठीक हुआ है। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के आगे नाम लिखवाने के बाद अब दुकानदार नाम के साथ फोटो भी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दुकानदार ने दुकान के आगे नाम के साथ अपनी फोटो भी लगवा दी है। यही नहीं, दुकान मालिकों ने अपने फोटो के साथ साथ कर्मचारियों की भी फोटो लगवा दी है। और सीधे आपको लिए चलते हैं मुजफ्फरनगर, जहां पर हमारी सहयोगी जसप्रीत कौर इस वक्त मौजूद हैं। जसप्रीत, लगातार सुबह से आप तस्वीरें दिखा रही हैं मुजफ्फरनगर से, इस वक्त कहां पर आपकी मौजूदगी है, क्या तस्वीरें, लोग क्या कह रहे हैं इस फैसले के बाद? बिल्कुल पूजा, इस वक्त मुजफ्फरनगर मेन शहर में ही मेरी मौजूदगी है। यहीं से कांवड़िए गुजरते हैं और जब हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी इस नीलम स्वीट्स पर। और ये नीलम स्वीट्स जो है सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल है, क्योंकि पहले इसका नाम नीलम स्वीट्स था, लेकिन अब देखिए जब आदेश आया, प्रोपराइटर फजल अहमद है और यहाँ पर ये फजल अहमद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। फजल, आप हैं? बड़ा भाई अरशद अहमद। अच्छा अरशद जी, पहले दुकान का नाम नीलम स्वीट्स था? हाँ, नीलम किसका नाम था? नीलम किसका नाम? नीलम किसी का नाम नहीं है, ये हमारी दुकान है हीरा स्वीट्स। हाँ, 50 साल पहले चंद्रा के सामने हीरा स्वीट्स, आप मालूम में कर लो, किसी और से भी कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो हमारे पापा ने एक दुकान और ली, हीरा और नीलम। नीलम एक नक्का नाम है, ने सब लिखवा रखा। अच्छा। सब चीज़ लिखवा रखी है, आप व्हाट्सएप पे कह रहे हो, फोटो खींचो उसका। ये तो अभी एकदम प्रिंट आउट निकल रहा है। नीलम के नाम का क्या मतलब होता है? सब क्यों लिखवाना, ये क्यों लिखवाना पड़ा आपको? कोई तो ये कह रहा कि भाई आप यहाँ जो है मतलब नीलम का गलत मतलब कर रहे हो। आप हिंदू बन के काम करें, हम तो मुसलमान हैं, हमने यहाँ टिक्का तो लगाने रखा कि भाई हिंदू करके काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे ग्राहक है सब जानते हैं मुसलमान हैं, और सब हमसे 50% दुकानदारी बननी है, 50% मुसलमानी है। अभी रंजन आप दिखाइए, इसमें देखिए नीलम नाम मूल कहाँ से आया है, एक नाम हाथ हटाइए। इसमें लिखा है कि ये मुस्लिम समुदायों में से एक लोकप्रिय नाम है, इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। अच्छा, अंग्रेजी में अर्थ भी आपने समझा दिया है फारसी से लिख दिया सब A to Z। ये जरूरत क्यों आन पड़ी?
जरूरत हर आदमी परेशान है। मीडिया सुबह से 6 बार आ चुकी मेरे पास, लेकिन तो मैं देख रही नहीं क्या नहीं दिखा रही मीडिया तो छोड़िए आ गई ना मैं। हाँ मीडिया यही नहीं दिखा रही जो मैं बात कर रहा हूँ। भाई मैं पूछ रहा हूँ, भाई मीडिया में लिखा गया कह ले आपको इस आदेश से आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें किसी तरह कोई आपत्ति है ही नहीं भाई। ये बात मैं सुबह 6 बार कह चुका मैं, लेकिन दिखा तो कोई कुछ नहीं रहा मीडिया में, बात तो ही हो रही ना। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए हम तो लाइव दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया नेशनल चैनल है, लाइव दिख रहा है। आप ये बताइए जो ग्राहक आपके पास कावड़िए रुकते हैं मिठाई खाने के लिए? हमारे अब लड़के जितने भी हैं सारे कारीगर हिंदू हैं। अब वे कावड़ लेके जाएंगे, जब मिठाई बनाने वाला ही नहीं रहने का तो मिठाई बिकेगी कैसे? अच्छा मेन मसला ये जो कावड़ लेके जा हमारे कारीगर सारे कावड़ लेके जाएंगे, जल चढ़ाने के 2 दिन बाद आएंगे। कहाँ है आपके हिंदू कारीगर? आइए आगे आइए। क्या नाम है आपका? देखिए ये खूबसूरत तस्वीरें भी हैं क्योंकि जो सोशल मीडिया पर भ्रम भी फैल रहा है, इसीलिए हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हाँ आपका नाम क्या है? राजू जी है। आप कब से इस दुकान में काम कर रहे हैं? 12 साल हो गई। 12 साल हो गए जी हाँ। और ये देखिए अच्छा ओम है। कोई तकलीफ जो प्रशासन का आदेश है इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें जो है कावड़िया यहीं भी जाते हैं ज्यादातर। सुबह से आए कावड़िए? हाँ अच्छा और अभी सामान खा के गए हैं। अच्छा आइए आगे। आपका क्या नाम है? ऋषि जग्गा। ऋषि जी कब से हैं आप यहाँ पे? मेरी दुकान है बराबर। अच्छा बगल में दुकान है आपकी, आप यहाँ पे काम करते हैं? 20 साल। अब देखिए नाम थी नीलम स्वीट्स, अब क्या प्रोपराइटर लिखा दिया है? फजल अहमद। और कारीगर यहाँ पे हिंदू हैं जो कि 1-2 साल से काम नहीं कर रहे हैं, 10-12 सालों से काम कर रहे हैं। कावड़ आप भी जाते हैं जल लेने? हाँ जी जाते हैं। जाएंगे? कब जाएंगे आप? मैं जाऊँगा 26 तारीख में। हाँ मैं अपने लड़के के साथ में। अच्छा जी हाँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है और ये कोई दिक्कत ना हो क्योंकि आप देखते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें फैलाई जाती है। नीलम नाम का मतलब भी यहाँ पर नाम तो पहले भी लिखवा रखा है। अच्छा ऐसा नहीं है कि अभी लिखवा रखा, पिछली 2 साल से योगी सरकार की तरफ से स्कीम आ रही है, सबका नाम सब लिखे हुए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर माहौल का फायदा उठा रहे हैं, इस वजह से आपको ये भी चस्पा करना पड़ा है। अब सुबह से हमने आपको फोटो दिखा दिया, फोटो बोर्ड की फोटो भी लगाई है। इन्होंने तो नीलम नाम का मतलब क्यों होता है और मुस्लिमों में इस नाम का क्या महत्व है ये बता दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। ठीक है, कुछ और तस्वीर हम दिखा देते हैं। रंजन और मैं सुबह से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं आराम से। एक तरफ बस पूजा जल्दी से आप देखेंगे, उधर देख लीजिए जल्दी, ये अनमोल ड्रिंक्स लिखा है, इसमें भी प्रोपराइटर का नाम है। तो जहाँ भी नजर जाएगी इस तरीके से नाम उजागर किए गए हैं। पूजा जी बिल्कुल। तो देखिए जसप्रीत खूबसूरत तस्वीरें आपको मुजफ्फरनगर से दिखा रही हैं। वही आपको बता दें कि शमीम सैफी टी स्टॉल पर काम करने वाले एक स्टाफ ने कहा कि उनकी दुकान में हर तरह के कारीगर काम करते हैं, हिंदू भी काम करते हैं और मुसलमान भी, और आदेश के मुताबिक स्टाफ का नाम भी बोर्ड पर लिखना जरूरी है। कारीगरों का नाम है, कारीगर भी हिंदू है और मुसलमान भी होते हैं। जब से ये बोर्ड लगा है काम पर किस तरीके का फर्क देखने को मिल रहा है? असर पड़ा है कुछ? हाँ थोड़ा असर तो पड़ा है लेकिन ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये आदेश हर एक दुकान पर लागू है और सिर्फ मुस्लिम दुकान वाले ही नहीं बल्कि हिंदू दुकान वाले भी अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिख रहे हैं। मुजफ्फरनगर में बालाजी कैंटीन के मालिक का कहना है कि न सिर्फ मालिक का नाम बल्कि लोगों को अपनी दुकान में काम करने वालों के नाम भी बोर्ड पर लिखने हैं और लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। पहले हमारा बालाजी हाईवे कैंटीन था, लेकिन अब बालाजी हाईवे कैंटीन के साथ साथ अपना नाम भी लिखना पड़ा। तो परविंदर कश्यप सबने लिखवाया। पहले डे नाइट के नाम से थी, इन्होंने मोहम्मद समी है, समीम अहमद है, शेफी, फिर ये जो है तुम्हारा 5 स्टार वाले हैं, अब मोहम्मद हादी के नाम से होगी। कादिर है वो तो शुरू से ही कादिर है। और पर भी सबने अपने नाम लिखवा दिए।